कंठ ग्रंथि और उपकंठ ग्रंथि में अंतर स्पष्ट करना है, तो फिर आइए और हम देख लेते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, कंठ और उपकंठ ग्रंथि में अंतर। और इसको समझने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि जैसे कि ये कान जो है ये क्या है, उपास्थि है, और एक जो है हड्डी हमारा नॉर्मली जो है हड्डी हमारे जो हाथ में है, उंगलियों में हड्डी है, और ये जो है ये उप हड्डी है। तो ऐसे ही कंठ और उपकंठ ग्रंथि में भी अंतर होता है, और आइए इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले कंठ ग्रंथि को पॉइंट बाई पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद उपकंठ ग्रंथि को भी हम पॉइंट बाई पॉइंट देख लेंगे। कंठ ग्रंथि, इसका स्थान जो है कंठ के पास होता है, और जो है इसमें कई तरह के हार्मोन इसमें भी निकलते हैं कंठ ग्रंथि से, और जो मुख्य हैं वो दो हैं, जिसमें है पहला है थायरॉक्सिन और दूसरा है ट्रिआइडोडोथारोनाइन। और इसके अतिरिक्त कैलकीटोनिन नामक हार्मोन का उत्पादन भी जो है ये थायराइड ग्रंथि के द्वारा ही होता है, जो हड्डियों में कैल्शियम जमा होने में मदद करता है। और जो तीसरा है कंठ ग्रंथि अन्य स्रावी ग्रंथियों में विशेष अर्थ में अनोखा होता है कि अपने आप में अत्यधिक मात्रा में हार्मोन संचित करके रखता है, और इसे धीरे धीरे क्या करता है, ये मुक्त करता है। सामान्यतः यह करीब 100 दिनों की आपूर्ति करने के बराबर हार्मोन को अपने आप में संचित करके रख सकता है, जबकि उपकंठ ग्रंथि में ऐसी स्थिति नहीं आती है। थायराइड हार्मोन ग्राहक प्रक्रम डीएनए से जुड़कर जीन अभिव्यक्ति को भी प्रभावित करता है, जबकि उपकंठ ग्रंथि प्रभावित नहीं कर पाता है। और जो नेक्स्ट है ये है टीएसएच, यानी टीएसएच का मतलब क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच। टीएसएच का सम्मान करते हुए कंठ ग्रंथि अधिक से अधिक थायराइड हार्मोन उत्पन्न करने का कोशिश करता है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रंथि में फूलन हो जाता है और घेघा रोग हो जाता है। तो घेघा रोग का कारण भी जो है ये कंठ ग्रंथि होता है। और जो नेक्स्ट है ये है कि मस्तिष्कीय आकार तथा कोशिकीय संरचना में जब कमी होती है तो इस अवस्था को क्रोटिनिज्म कहा जाता है, तथा इसमें मानसिक मंदता जो है वो आ जाता है अगर बाल्य अवस्था में ही थायराइड हार्मोन की कमी होती है तो। और जो उपकंठ ग्रंथि आई है, और उपकंठ ग्रंथि को भी हम देख लेते हैं। उपकंठ ग्रंथि का स्थान जो है ये कंठ ग्रंथि के बगल में होता है, और इसका जो वजन है करीब करीब 0.1 ग्राम के आसपास होता है। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को पाराथोर्मोन कहा जाता है। जब खून में पाराथोर्मोन की मात्रा अधिक होती है तो उसमें कैल्शियम का जो स्तर है ये ऊंचा हो जाता है, परंतु फॉस्फेट का स्तर क्या है, कम हो जाता है। दूसरी तरफ यदि पाराथोर्मोन की मात्रा कम होती है तो खून में कैल्शियम का स्तर कम हो जाता है तथा फॉस्फेट का स्तर जो है ये बढ़ जाता है। और जो चौथा है ये है यदि खून में पाराथोर्मोन की कमी हो जाती है तो इससे तंत्रिकाओं का जो कार्य है ये सामान्य कार्य नहीं हो पाता है और व्यक्ति शिथिल दिखाई पड़ता है। तो ये था हमारा कंठ ग्रंथि और उपकंठ ग्रंथि में अंतर, और आप जब बुक पढ़ेंगे वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जानी है।